हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 15 जिसमें आपको पढ़ना है पैटर्न्स, सिमेट्री एंड पैटर्न्स है आपका चैप्टर। तो सभी बच्चे ओपन कीजिए एक्सरसाइज 15.2। यहाँ पर आपको जो पैटर्न्स दिए गए हैं बच्चों उनको ध्यान से देखिए और उन्हें कंप्लीट करना है। जैसे देखिए आप लिखा है ABC, तो नेक्स्ट में DEF लिख दीजिए। ABC, AZBYCX लिखा है ना, तो जो यहाँ पर 3 अंडरलाइन दिख रही हैं तो उनमें लिखिए इस तरीके से ABCDEF, बन गया एक पैटर्न। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है XYZ, यानी ये रिवर्स हो रहा है ना। ZYX, X के पहले क्या आता है W, W से पहले V, V से पहले U। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे FU। यहाँ पर बच्चों देखिए एक फ्लावर की दिया है जिसमें अगर आप इसको फैन भी पढ़ सकते हैं या कुछ 1 लीफ, देन 2 लीफ, देन 3, 4, 5, 6 ड्रॉ करेंगे। ये कितनी लीफ हो जाएंगी यहाँ पर 6, 1 है, 2 है, आप क्या करेंगी 3, फिर 4, 5, 6, एक एक लीफ सब में बढ़ती जाएगी। 42, 40 एंड 38, 42, 40, 38, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीजमेंट हुआ है ना। यस, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना, तो अब डिसेंडिंग मीन्स होता है सब उसको माइनस कर देना है। 42 में 2 माइनस कीजिए 40, 40 में 2 माइनस किए 38, 38 माइनस 2 कितना आ जाएगा 36, 36 में फिर 2 माइनस कीजिए 34 एंड 34 में 2 माइनस कीजिए 32। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएंगे 42, 40, 38, 36, 34, 32। इसमें देखिए 20, 22, 24 लिखा है बच्चों। ये क्या हो रहा है इसमें इंक्रीजमेंट, यानी ये बढ़ते क्रम में है। तो ये इसको आप क्या करें 20 में आपने 2 प्लस किया 22, फिर 2 प्लस किया 24, देन 2 प्लस कीजिए 26, फिर से 26 2 में प्लस 2 कीजिए 28, 28 में 2 प्लस कीजिए 30। अब यहाँ पर करना है आपको, देखिए सबसे पहले आप काउंट कीजिए साइड्स। फर्स्ट क्या है इसमें 5 साइड है, फिर 4 साइड, फिर 3 साइड, ठीक। पेंटागन, फिर क्या है स्क्वायर और ट्रायंगल, फिर से पेंटागन आया। ये क्या हो रहा है रिवर्स हो रहा है, ठीक। तो यहाँ लिखे पेंटागन, स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, स्क्वायर, ट्रायंगल, है ना। तो इस तरीके से ये बार बार रिवर्स होगा। तो आप नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा शेप होगा, वो शेप होगा स्क्वायर। स्क्वायर के बाद कौन सा ड्रॉ करना है आपको ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद फिर से आपको पेंटागन, ठीक है, जिसमें 5 साइड्स है। फिर स्टार बना हुआ है बच्चों, स्टार ड्रॉ है, ट्रायंगल है और स्माइली फेस। फिर देखिए फिर रिवर्स हुआ इसमें स्टार। अब स्टार के बाद ड्रॉ कीजिए ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद स्माइली फेस और फिर से स्टार। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दी गई है ये एरो है। एरो में इस समय अगर आप देखेंगे तो क्लॉक लीजिए, यहाँ पर जैसे क्लॉक में इस समय 12 बज रहे, फिर 3, फिर 6 ओ क्लॉक, फिर 9 ओ क्लॉक। इसी तरीके से अब फिर किस में जाएगी, जैसे 12 पर थी हैंड, 12 से 3 पर, 3 से 6 पर। तो ये कैसे हो रही है बच्चों, किस तरीके से टर्न हो रहा है, ये क्वार्टरली टर्न हो रहा है ना, क्वार्टरली टर्न हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप इसको कैसे करेंगे 12 फिर से आ जाएगा फर्स्ट एरो, फिर सेकेंड एरो, फिर थर्ड। इस तरीके से आप लोग फिर से इसको बनाइए। क्या ड्रॉ करना है पहले बच्चों, अब आपको जैसे ये बना हुआ इसको वैसे रिवर्स कर लीजिए। फर्स्ट एरो आ जाएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो इस प्रकार से ये पैटर्न है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और हमारे पास सेंड कीजिए। ओके,
अच्छा, अब आप सम इट अप भी ओपन कीजिए बच्चों। सम इट अप में यहाँ पर आपको देखना है कि हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल इन दिस फिगर्स, ड्रॉ देम। इसमें आपको सिमेट्री बतानी है कि कितनी लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आप 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि एक हॉरिजेंटल में हो जाएगा और दूसरा वर्टिकल में कर लेंगे बच्चों। और जो सेकेंड शेप है, इसमें बच्चों सिर्फ एक वर्टिकल बीच से बिल्कुल ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल सीधी, ठीक है। और इसी प्रकार से आप इसमें करेंगे हॉरिजेंटल, ठीक है। और इसमें आप बनाइए, कौन सा साइन बनेगा बच्चों, फोर्थ में आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है और वो करना है क्रॉस, ठीक है। उसको आप कैसे करेंगे, क्रॉस कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्री पैटर्न्स। अब इसको देखिए, पुट द क्रॉस फॉर द लेटर विच डज नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, पुट द टिक फॉर द रेस्ट, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर वो लेटर जो दिए गए हैं, है ना, इंग्लिश लेटर, इसमें आप लोगों को बताना है कि किस में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और किस में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो अब आप लोगों को ये पता ही चल गया कि सिमेट्री क्या होती है। पेंसिल पेन ले लीजिए बच्चों सब लोग, जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे उस प्रकार से आप लोग इसको लिखते चले जाइएगा। जे में क्या हो सकता है बच्चों, ये जो है सिमेट्री के लिए हो सकता है, नो। सिमेट्री के लिए इसमें लाइन खींच सकते नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, ये तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। अब इसी प्रकार से जैसे ओ है, तो ओ को आप हाफ सर्कल बना देते हैं, बन गया ना हाफ सर्कल। तो एक लाइन इस तरीके से भी ड्रॉ हो जाएगी। और अगर आप इसको, ये तो वर्टिकल है, या इसको आप हॉरिजेंटल, यानी आप इसमें 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स ये भी आपका सही है। तो इसको आप टिक कर दीजिए सिमेट्री के लिए। ए में आप एक वर्टिकल लाइन बीच से ड्रॉ कीजिए, बीच से ड्रॉ कीजिए बिल्कुल। तो ये जो है बीच से कट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका, इसको भी आप टिक कर दीजिए कि ये भी हमारे सिमेट्री के लिए है, ठीक है। इसमें सिमेट्री की 1 लाइन है, तो इसमें 1 लाइन लिखिए, है ना। और फिर इसके बाद एल को बेटा कैसे कर सकते हैं, एल को आप कैसे भी लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये हाफ सेम टू सेम नहीं होगा, तो इसलिए इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। डी को आप कर सकते हो ना, यस, हॉरिजेंटल लाइन जिसको आप लोग स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन जो कि आपकी थी स्टैंडिंग लाइन। सभी बच्चों को लाइंस लर्न कराइए, इसलिए सब लोग कर लेंगे। वाई में भी आप वर्टिकल लाइन जाएगी, ठीक है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसको भी टिक करिए। ई को भी ड्रॉ कर दीजिए बच्चों, टिक करके। इसी तरह डब्लू भी बच्चों यहाँ पर आप देखिए सिमेट्री, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बीच से वर्टिकल। जैसे ई में हॉरिजेंटल लाइन से ये सिमेट्रिकल बनेगा, और डब्लू में ये कैसे बनेगा, वर्टिकल। और एफ में ये किसी भी प्रकार से सिमेट्रिकल नहीं हो सकता है, ठीक है। वी को भी आप बीच से ड्रॉ करिए बच्चों, वर्टिकल लाइन बीच से कर देंगे तो दोनों साइड सेम दिखाई देंगे शेप्स। इसी तरह टी है, तो टी को भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, टी आप इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपका सिमेट्रिकल दिखेगा, ठीक है। और के को हॉरिजेंटल में करेंगे तो वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर टू कंप्लीट द पैटर्न। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर जो बी है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे। जैसे जी है, जे क्या था, ये सिमेट्रिकल नहीं था, इसको आपने क्रॉस किया। ओ क्या है, ओ सिमेट्रिकल है,
इसलिए इसको आप टिक कीजिए। ए में भी सिमेट्री हो जाता है, इसलिए इसको भी आप टिक कीजिए। एल किसी भी प्रकार से हम इसको सिमेट्री यानी सेम टू सेम जो पिक्चर्स बन जाती है वो हम इसको नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी। जैसे यहाँ 35 है, फिर आपको 2 नंबर मिसिंग हो गए हैं, वो यहाँ पर फिल करने हैं और ये देखते जाना है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ 65, 75, 85, 95, 5 सभी में है ना बच्चों, 6, 7, 8, 9 और यहाँ है 3। सबसे पहले क्या है 3, तो अब क्या करेंगे 35, 45, 55। एक तो ये सेंस लगाइए, ठीक है, जो कि आप बहुत ही जल्दी। दूसरा आप ये देखेंगे कि इसमें 10 प्लस हो रहा है। क्या प्लस हो रहा है 10। 35 प्लस 10 किया है तो 45, 45 में 10 प्लस करेंगे 55 और 55 में 10 प्लस कीजिए 65, ठीक है। अब यहाँ पर 25 दिए हैं बच्चों, फिर 75, देन 100, देन 125। आप ये देखिए बच्चों कि यहाँ पर जो है 25 का टेबल पढ़ सकते हैं, या फिर ये देखिए कि दिए गए नंबर में 25 प्लस किया है, तो यहाँ पर 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, देन 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो यहाँ पर आप प्लस करिएगा या मल्टीप्लाई, दोनों से ही आंसर आपको मिलते हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। तो बच्चों ये होते हैं पैटर्न जिसमें एक ही रूल होता है, ठीक है, जो कि सब में एक जैसा होना चाहिए। अब 23, 26, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है बच्चों, देखिए अब यहाँ आपने डैश देखा है, फिर देखिए 32, 35, 38, तो देखिए यहाँ इंक्रीज नंबर्स हैं और सब में यहाँ प्लस कितने के 3 किए हैं, ठीक है। ये 23 प्लस 3 से 26, 26 में 3 प्लस कीजिए 29 एंड 29 में 3 प्लस करेंगे तो देखिए 32 आ रहा। इट मीन्स मेरा जो मैंने पैटर्न यूज़ किया वो हमारा करेक्ट है। 10, 25, 40। अब बच्चों इसमें कौन सा पैटर्न है, तो इसमें इन्होंने जो है कितने कितने प्लस किए हैं, यहाँ पर प्लस हुआ है, जैसे 10 प्लस 15, 10 प्लस कितना प्लस किया, 10 प्लस 10 20 होता है और 20 प्लस 5 यानी 15 इसमें प्लस किया, फिर 25 में 15 प्लस कीजिए, सॉरी हाँ, सबसे पहले 10 में 15 प्लस कीजिए तो आते हैं 25 में 15 प्लस कीजिए 40 में प्लस कीजिए 55, फिर इसमें प्लस कीजिए 15 तो 75। इस प्रकार से अब ये आपका जो पैटर्न चैप्टर है ये भी हम आज कंप्लीट करते हैं। और बच्चों अब आप सिर्फ अपना अपना रिवीजन वर्क करते जाएंगे और हमारे पास सेंड करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस